कहानी जंगल के दो शेरों की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक घने जंगल में दो शेर रहते थे। एक का नाम था सिम्बा और दूसरे का नाम बबर। दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और उनमें गहरी दोस्ती थी। वे साथ शिकार करते, साथ सोते और एक दूसरे की मदद हमेशा करते। एक दिन वे जंगल में घूमते घूमते एक नई घाटी में पहुंच गए। वहां बहुत सारे जानवर थे, लेकिन किसी को भी इन शेरों की दोस्ती पर यकीन नहीं हुआ। सब सोचते थे कि शेर तो अकेला चलता है और कभी किसी का दोस्त नहीं होता, लेकिन सिम्बा और बबर सबको गलत साबित करते रहे। एक बार की बात है, एक शिकारी जंगल में आया और उसने जाल बिछा दिया। बबर उस जाल में फंस गया। शिकारी सुबह आने वाला था। जब सिम्बा को पता चला तो वो बिना देर किए दौड़ता हुआ आया। उसने अपने नुकीले पंजों से रस्सियों को काटना शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद बबर आजाद हुआ। बबर की आंखों में आंसू थे। वो बोला, अगर तू नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। सिम्बा मुस्कराया और बोला, हम दोस्त हैं बबर। दोस्ती का यही मतलब होता है, मुश्किल में एक दूसरे के साथ रहना। उस दिन से जंगल के सारे जानवर इनकी दोस्ती का सम्मान करने लगे और ये दोनों शेर हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे, निडर, वफादार और सबसे प्यारे दोस्त। सीख: सच्ची दोस्ती ताकत, निडरता और भरोसे से बनती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, एक सच्चा दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता। मंगरू और लालचंद दो दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों दोस्त गरीब थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वे दोनों अमीर बनना चाहते थे और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। मंगरू एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह दिन रात मेहनत करता था और अपने काम में कभी भी लापरवाही नहीं करता था। दूसरी ओर लालचंद एक आलसी और लालची लड़का था। वह हमेशा आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचता था और मेहनत करने से बचता था। एक दिन दोनों दोस्तों ने एक योजना बनाई कि वे शहर जाकर पैसे कमाएंगे। मंगरू ने अपने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे बचाए, जबकि लालचंद ने जुआ खेलने और सट्टा लगाने के लिए पैसे का उपयोग किया। मंगरू का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह एक सफल व्यवसायी बन गया। उसने अपने गांव में एक बड़ा घर बनाया और अपने परिवार को सुखी जीवन दिया। दूसरी ओर लालचंद का जुआ खेलना और सट्टा लगाना उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। उसने अपना सारा पैसा खो दिया और कर्ज में डूब गया। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और उसका जीवन दुखी हो गया। एक दिन मंगरू और लालचंद फिर से मिले। मंगरू ने लालचंद को अपने व्यवसाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन लालचंद ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह अभी भी जुआ खेलना और सट्टा लगाना चाहता है। मंगरू ने लालचंद को समझाने की कोशिश की कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है, लेकिन लालचंद ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद लालचंद का जीवन और भी दुखी हो गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया और उसे अपने गांव छोड़ना पड़ा। मंगरू ने लालचंद की मदद करने की कोशिश की, लेकिन लालचंद ने उसकी मदद स्वीकार नहीं की। उसने कहा कि वह अपने किए की सजा भुगतना चाहता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। आलस्य और लालच से कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि यह हमारे जीवन को दुखी बना सकता है। मंगरू और लालचंद की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ रहते हैं। मंगरू ने लालचंद की मदद करने की कोशिश की, भले ही लालचंद ने उसकी मदद स्वीकार नहीं की। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि हमें अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी को अपनाना चाहिए और आलस्य और लालच से बचना चाहिए। हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए जब वे हमें जरूरत हो। कहानी का नाम खाली तिजोरी भरा दिल। विक्रम मल्होत्रा एक बहुत बड़ा उद्योगपति था। उसके पास देश विदेश में संपत्ति थी, कई फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां और लाखों लोग उसके नीचे काम करते थे। दुनिया उसे बहुत बड़ा आदमी मानती थी, मगर विक्रम का दिल अंदर से खाली था। उसे नींद नहीं आती थी, न खाने में स्वाद आता, न रिश्तों में अपनापन,
उसकी बीवी उसे छोड़ चुकी थी, बेटा विदेश में बस चुका था और विक्रम दिन रात अकेले अपने ऑफिस में बैठा रहता। एक दिन वो एक छोटे से गांव में बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए गया। वहां एक बूढ़ा किसान मिला, धनी राम। उसके कपड़े मैले थे, हाथों में मेहनत के छाले थे, मगर चेहरा दमक रहा था। विक्रम ने उससे मजाक में कहा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतने खुश कैसे हो? धनी राम ने मुस्कुराकर कहा, साहब, मेरे पास 2 वक्त की रोटी है, जमीर की नींद है और लोगों का प्यार है, और क्या चाहिए? विक्रम को यह बात दिल पर लग गई। उसने अपने जीवन की ओर पलटकर देखा, कितना कुछ कमाया, लेकिन खुद को ही खो दिया। उस दिन से उसने एक फैसला लिया, वो अब अपने पैसे से स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनाएगा। कुछ सालों में लोग उसे न सिर्फ एक अमीर आदमी बल्कि एक नेक इंसान कहने लगे। सीख, असली अमीरी तिजोरी में नहीं, दिल में होती है। अगर आप चाहें तो मैं तीसरी कहानी भी सुना सकता हूं, एक अमीर आदमी जो गरीब बन गया लेकिन फिर असली खुशी पाई। एक खूबसूरत लड़की की कहानी जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है और अपने सपनों को पूरा करती है। एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया बहुत ही खूबसूरत और मेहनती लड़की थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। प्रिया का सपना था कि वह एक सफल व्यवसायी बने और अपने शहर में एक नाम कमाए। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए पैसे बचाए। प्रिया का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह एक सफल व्यवसायी बन गई। उसने अपने शहर में एक नाम कमाया और अपने परिवार को सुखी जीवन दिया। लेकिन प्रिया की सफलता के साथ साथ उसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। उसे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहना पड़ा। प्रिया ने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती रही। उसने अपने व्यवसाय को और भी बढ़ाया और अपने शहर में एक प्रमुख व्यवसायी बन गई। आज प्रिया एक सफल व्यवसायी है और अपने शहर में एक नाम कमा चुकी है। उसने अपने सपनों को पूरा किया है और अपने परिवार को सुखी जीवन दिया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। प्रिया की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।